प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की रात के लिए। आज रात हो रही है, 2 मार्च है और दिन शनिवार है। मैं इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4 कहता है सदैव आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमेशा आनंदित रहो, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप समझिए इस बात को, हालात चाहे कैसे भी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसने कहा है कि तुम आनंदित रहो। और उस कहता है मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। हालेलुया। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमें एक बात को जानना है कि हमें हमेशा आनंदित रहना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें आनंदित रहना है। और आपको मालूम है जब हम आनंदित होते हैं, हम जब मगन होते हैं उसकी स्तुति में, उसकी आराधना में, तो हालात बदल जाते हैं। यीशु के आने से हालात बदल जाते हैं। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो वो आनंद जो परमेश्वर हमें देता है, वो आनंद जो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में है, आप समझ रहे हैं, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके हालात चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर उन्हें बदल देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जो योजनाएं परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में बनाई है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो भी योजना हमारे लिए बनाई है वो लाभ की है। सो इसलिए हमें आनंदित होना है, हमें मगन होना है। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, हमें उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करनी है, प्रशंसा करनी है और कहना है तू धन्य है, तेरी करुणा सदा की है, तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप अच्छा गा नहीं सकते, आप अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकते, तो आपको एक बात जाननी है, एक बात बोलनी है कि तू भला परमेश्वर है। यू आर अ गुड फादर। हालेलुया। आपको कहना है तू भला और अच्छा पिता है। वो भला और अच्छा पिता है। वो कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया और इसलिए अपने बेटे को तुम्हारे लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। उसने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। आज परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की सड़ाहट से परमेश्वर ने हमें चुन लिया और हमें नियुक्त किया, हमें ठहराया है परमेश्वर ने। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो कहता है मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस कहता है आनंदित रहो। मैं तुमसे कहता हूँ फिर आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। आपको मालूम है आनंद क्यों रखना है, हमें आनंद क्यों मनाना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हालात सबके बुरे आते हैं, जीवन में परिस्थितियाँ हर किसी की आती हैं, लेकिन आपको एक बात जाननी है, आपको हमेशा उसको धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है, आनंदित रहना है। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पर आनंद की भरपूरी होती है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जहाँ पर उसकी उपस्थिति होती है वहाँ पर आनंद की भरपूरी होती है। और जब उसकी आनंद की भरपूरी जहाँ होगी वहाँ पर उसकी उपस्थिति होगी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप उसकी उपस्थिति को लेकर चलने वाले हैं जब आप आनंदित होते हैं। प्रेज लॉर्ड। और जहाँ पे आनंद है, आपको पता है जहाँ पे आनंद है वहाँ उसकी भरपूरी है, और जब उसकी भरपूरी है तो छुटकारा है, चंगाई है, उद्धार है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज की रात के लिए। ये मौसम बहुत सुहाना है, बारिश का मौसम हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला इस बात को कि मैं आपसे शेयर करूं कि सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, ऑलवेज। हालेलुया, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस। पौलुस कहता है हालेलुया, द पॉल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। कैसे आनंदित रहना है? प्रभु में। जितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या परमेश्वर में हैं, उन्हें हमेशा आनंदित रहना है। हालात बुरे आते हैं, चीजें लोगों के साथ होती हैं, जीवन में आंधी भी आती, तूफान भी आते, सब कुछ होता है, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको आनंदित रहना, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। मैं
परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। बहुत सारी चीज़ें लोगों के जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई। बहुत सारे कष्ट आए, रोज़ आते हैं, रोज़ लोग मुझे दबाव देते हैं, तनाव आता है, सब कुछ। मैं परमेश्वर को एक ही बात कहती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ अपने बिस्तर में, मैं एक बात कहती हूँ, प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए। जब मैं सोती हूँ फिर भी मेरे मुँह से एक ही बात निकलती है, प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति के लिए जिसमें आपने मुझे रखा है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मौका दिया कि आपसे मैं इस छोटे से वचन को शेयर कर सकूं। सचमुच इस वचन में प्रकाशन है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ। आप समझ रहे हैं, इस बात पे पौलुस जोर दे रहा है, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें अपनी परिस्थिति को नहीं देखना है, हमें चिंताओं को नहीं देखना है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को हमारा ध्यान है प्रियो। हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी परिस्थिति, आप समझ रहे हैं, ये परमेश्वर ने देखा अंधियारे को। जब आज उत्पत्ति 1 अध्याय को देखेंगे, उसके 1 पद में परमेश्वर ने क्या करा? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आपको पता है पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, सुनसान थी, गहरे जल पे अंधियारा था। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा उस परिस्थिति पे मंडला रहा था। आप सोचिए कि उस परिस्थिति पे चारों तरफ अंधियारा था, चारों तरफ सुनसान था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी पानी था। और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने देखा और कहा। क्या परमेश्वर ने नहीं देखा होगा उस परिस्थिति को? देखा। लेकिन देखने के बाद परमेश्वर ने कुछ भी नहीं सोचा कि अब कैसे होगा, अब क्या होगा। आज बहुत सारे लोग हैं हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में भी, इवन वचन भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? परिस्थिति को देख रहे हैं और परिस्थिति के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अंधियारे को देखा और कहा उजियाला हो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया, उजियाला हो गया। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही। लोग परिस्थिति देखते हैं, उसके बारे में बार 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 वही एक बात रिपीट करते हैं, बार 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 वही एक बात रिपीट करते हैं। अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अरे यार पता है आज वैसा हो गया। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि आपको परिस्थिति के बारे में नहीं बोलना है, आपको अपनी परिस्थिति में बोलना है उजियाला हो। क्या बोलना है? उजियाला हो। हालेलुया। आपकी उस मरी दशा में बोलना है उजियाला हो। जीवन में बहुत सी चीजें आज मरी होंगी, जीवन में बहुत सी चीजें जिसमें सुनसान होगा, बेडोल होगा, अंधियारा होगा। मैं जानती हूँ कोई आशा नहीं होगी, लेकिन मसीह तुम में जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर वास करता है। हालेलुया। मसीह मुझ में महिमा की आशा है। हालेलुया। एक आशा है जो मेरे अंदर है। हालेलुया। वो है यीशु मसीह। Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. हालेलुया। अपनी परिस्थिति को देखे कभी मत बोलिए यार अंधियारा है। हालेलुया। आपको बोलना है उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। और फिर ये भी कहती है वचन में ये भी लिखा, उसी को स्मरण करके अपने सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप ध्यान रखिए, अपने जीवन में कुछ भी करिए, बाइबल कहती है जो कुछ तुम करते हो ये समझ के करो कि प्रभु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे जॉब कर रहे हो या परमेश्वर की महिमा कर रहे हो या सेवा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, ध्यान रखना आप जो भी कर रहे हो ये सोच के करना है कि परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आप किसी के अधीन में हो या किसी के साथ रहते हो, कुछ भी है, आपको परमेश्वर ने उस स्थान पर रखा है। आपको परमेश्वर का आदर करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है और इस बात का ध्यान देना है कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। एक ही बात, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस कह रहा है प्रभु में सदैव आनंदित रहो। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपको हमेशा आनंदित रहना है। अपनी मरी दशा में ये नहीं बोलना है कि अंधियारा है, आपको बोलना है उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो। ध्यान रखिए आप कुछ भी करते हैं, बाइबल कहती है
उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आप जो कुछ भी करते हैं ये समझ के करिए कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, लास्ट वर्ड है हमारा, बाइबल कहती है सब काम, कितने काम, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, या आप मिनिस्ट्री में हैं, या आप सेवा कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या आप अपने बच्चे पाल रहे हैं, या आप अपने घर का काम करते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको कुड़कुड़ाना नहीं है। कितने काम, सारे काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के, आपको बिना विवाद के मतलब बिना झगड़े के सारे काम करने हैं। पौलुस कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसीलिए कह रहा है मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। क्यों कह रहा है, बार बार वो एक ही बात बोला है, प्रभु में सदैव आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। उस बात पे जोड़ दे रहा है, आप ध्यान दीजिए ना, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है जो कल्पनाएं यहोवा ने तुम्हारे विषय में बनाई है वो लाभ की है, वो कुशल की है, हानि की नहीं है। आज परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी योजना बनाता है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। आपको ध्यान रखना है, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा आनंदित रहिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे।